हेलो एवरीवन। देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा हाइगन्स प्रिंसिपल के रिगार्डिंग। देखिए, लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वेव फ्रंट की बात की थी हमने। क्या डिस्कस किया था हमने? वेव फ्रंट। अब मुझे बताइए वेव फ्रंट सिंपली क्या होता है? हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है? मैंने सिंपली क्या बात की, कोई स्टिल वाटर है, उस वाटर में मैंने एक स्टोन ड्रॉप किया है, तो वो उस वाटर में क्या जनरेट हुआ? ऐसी वेव जनरेट हो चुकी है। ऑल डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस हुआ है? आपकी वेव जनरेट हो चुकी है। तो मैंने सिंपली क्या किया है, जिस पॉइंट पे स्टोन को ड्रॉप किया है वहां का मैंने एक पिक्चर फाइंड आउट किया है। और उस पिक्चर में मुझे क्या मिला? टॉप व्यू से पिक्चर फाइंड आउट किया है मैंने। क्या पिक्चर कहाँ से, कैमरा से कहाँ से पिक्चर निकाली मैंने? टॉप व्यू से। तो मुझे क्या मिल रहा है? देखिए, ऐसी कुछ रिंग मिलने वाली है, मुझे कुछ ऐसी रिंग मिलने वाली है। और ये जो रिंग है, इन रिंग को क्या कहूँगा बताइए भैया? मैं सिंपली इन रिंग को कहूँगा मैं वेव फ्रंट कहूँगा। सर्कुलर रिंग्स मिल रही है मुझे। कैसी रिंग मिल रही है? सर्कुलर रिंग्स। और वो क्या होगा? आपका सिंपली वेव फ्रंट होगा। ठीक है, मुझे बताइए एक्चुअल में ये वेव फ्रंट में टॉप व्यू से दिख रहा है, बट एक्चुअल में कैसा प्रोपगेशन हो रहा है इसका? अप डाउन अप डाउन अप डाउन क्या हो रहा है? इनका प्रोपगेशन हो रहा है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? इसकी डायरेक्शन। ये जो वेव फ्रंट है वो क्या कर रहा है? ऑल डायरेक्शन में क्या हो रहा है? इसका स्प्रेडिंग हो रही है। ऑल डायरेक्शन में क्या हो रहा है? इसका स्प्रेडिंग हो रही है। इस स्प्रेडिंग की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं? सिंपली ओरिजिन से क्या ड्रॉ करूंगा मैं? नॉर्मल ड्रॉ करूंगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या ड्रॉ किया है मैंने? नॉर्मल ड्रॉ किया है। तो ये नॉर्मल क्या शो करेगा? लाइंस क्या शो करेगी? हमारी जो वेव फ्रंट है उसकी प्रोपगेशन की डायरेक्शन शो करेगा। पॉइंट क्लियर है? और मैंने आपको क्या बात की थी? मैंने स्टोन कहाँ पे ड्रॉप किया है? सेंटर पे ड्रॉप किया है। और ऑल डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? आपकी वेव फ्रंट प्रोड्यूस हो रही है। मतलब जहां पे स्टोन ड्रॉप हुआ है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? फर्स्ट वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा। और जो सेकंड वेव फ्रंट है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? सेकंड वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा। सेकंड वाला क्या करेगा? थर्ड वाला क्या करेगा? फोर्थ। तो सिंपली क्या कहता हूं मैं? डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेगा। ये जो पहले स्टिल वाटर था वो कैसा था? स्टिल था, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। जैसे मैंने एक स्टोन को ड्रॉप किया वहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रहा है। और वहां पे सिंगल डिस्टर्बेंस नहीं, वहां पे मल्टीपल डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा। तो ये स्टोन का फर्स्ट डिस्टर्बेंस, सेकंड डिस्टर्बेंस, थर्ड डिस्टर्बेंस, फोर्थ डिस्टर्बेंस, फिफ्थ डिस्टर्बेंस, नंबर ऑफ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा। तो मुझे बताइए ये जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रहा है सेकंड, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्रीवियस वाला। तो जो डिस्टर्बेंस है या जो वेव फ्रंट है वो क्या है? एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट है। नेक्स्ट वाला किस पे डिपेंड होगा? प्रीवियस वाले पे डिपेंड करेगा। ये हमने क्या किया? सिंपली डिस्कशन किया था। देन मैंने क्या डिस्कस किया था? वेव फ्रंट के टाइप के बारे में डिस्कस किया था। तो हमने क्या बात की थी कि वेव फ्रंट मेनली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट, सेकंड होगा आपका सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, और थर्ड वन होगा आपका क्या होगा बताइए मुझे? प्लेन वेव फ्रंट। तो मैंने क्या बात की थी? आपका जो स्फेरिकल वेव फ्रंट कौन प्रोड्यूस करेगा? तो मैंने आपको एक एलईडी का एग्जांपल प्रोवाइड किया था। कोई एक एलईडी बल्ब है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा? ऑल डायरेक्शन में। देखिए कोई एलईडी बल्ब है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, तो ऑल डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस करेगा? ये लाइट प्रोड्यूस करेगा। मतलब क्या प्रोड्यूस करेगा? वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा। तो उसका शेप कैसा होगा? स्फेरिकल शेप होगा। कैसे शेप होगा? स्फेरिकल शेप होगा। तो मैं क्या करता हूं? नंबर ऑफ एलईडी को क्या करता हूं मैं? ज्वाइन करता हूं। नंबर ऑफ एलईडी को क्या करूं मैं? ज्वाइन करूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा? सिंपली सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट मिलेगा। और लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्या है? प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट की क्या डिस्कशन किया था मैंने कि आपका जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है या सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है उसको मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से विजिबल करूंगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा? आपका प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है वो उसके रिगार्डिंग है, हाइगन्स प्रिंसिपल के रिगार्डिंग है। तो हेडिंग लिखिए हाइगन्स प्रिंसिपल। मैं वापस कह रहा हूं, मैं जो वेव फ्रंट की डिस्कस कर रहा हूं, मतलब वेव फ्रंट क्या है? हमारा लाइट है। वेव फ्रंट एक पर्टिकुलर शेप है। मैं कह रहा हूं आपका जो वेव फ्रंट है पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप ऑफ शेप है। कैसा? सिलिंड्रिकल शेप भी हो सकता है, स्फेरिकल शेप भी हो सकता है, प्लेन शेप भी हो सकता है। तो ये माइंड में आपका फिक्स है कि प्लेन वेव फ्रंट दूसरी चीज नहीं है। सिंपली हम एक शेप के बारे में डिस्कस करेंगे, एक आकृति के बारे में डिस्कस करेंगे। और 3 टाइप की हो सकती है। फर्स्ट टाइप स्फेरिकल हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है, लास्ट वाला क्या आपका? प्लेन वेव फ्रंट भी हो सकता है। तो मैं बात करूंगा अपनी लाइट के बारे में बात करूंगा। देखिए ये जो टॉपिक हमारे किसके? वेव ऑप्टिक्स है। मतलब आपका जो लाइट है उसका नेचर कैसा? वेव के फॉर्म में नेचर उसका नेचर क्या है? वेव के फॉर्म में। तो उस वेव को मैं क्या करूंगा? पर्टिकुलर डायरेक्शन से विजिबल कर पाऊं, पर्टिकुलर डायरेक्शन सीन करूंगा। तो मुझे कैसा दिखेगा? वो क्या होगा? आपका वेव फ्रंट होगा। तो वेव फ्रंट मतलब किसकी आकृति है, किसका शेप है? लाइट का शेप है। ये पॉइंट ध्यान में रखिए। आपका जो वेव फ्रंट है वो किसका शेप है? लाइट का शेप है। मैंने फिक्स किया भैया आपका जो वेव फ्रंट है वो किसका शेप है?
लाइट का शेप है। तो कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ चेंज हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है। स्फेरिकल कब होगा, आपका सन है, जो सन है, सन के अगर सराउंडिंग से देखिए जो लाइट होगी वो क्या होगी, ऑल डायरेक्शन में क्या होगी, स्पीड होगी। तो उसका शेप कैसा होगा, स्फेरिकल शेप होगा। कैसा होगा, स्फेरिकल शेप होगा। अगर मैं लॉन्ग डिस्टेंस से उससे सीन करूँ तो आपका स्फेरिकल शेप कैसा होगा, मुझे बताइए, प्लेन वेवफ्रंट हो जाएगा। ठीक है, स्फेरिकल वेवफ्रंट कैसा होगा, प्लेन वेवफ्रंट हो जाएगा। ये पॉइंट आपको माइंड में फिक्र, आपको ऐसा दिमाग में आना चाहिए कि वेवफ्रंट क्या है, लाइट क्या है। हम लाइट ही स्टडी कर रहे हैं लेकिन उसके शेप है, तो वेवफ्रंट क्या है, उसका पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप ऑफ शेप की बात करेंगे। लाइट को डिफरेंट शेप में क्या एनालिसिस करके हम स्टडी करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है भैया? हाँ, अब देखिए हेडिंग लिखिए हाइगन्स प्रिंसिपल, सॉरी हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस प्रिंसिपल। अब देखिए ये जो हाइजेंस प्रिंसिपल है टोटली थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। अब हमें क्यों स्टडी करना है, इन्होंने क्या प्रोवाइड किया है। फॉर एग्जांपल मुझे क्या पता है, कोई वेव फ्रंट है, कोई भी वेव फ्रंट, फॉर एग्जांपल क्या जूम करता हूँ, कोई प्लेन वेव फ्रंट है, इसका नाम क्या है, ए बी। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या ट्रैवल कर रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी जूम करता हूँ मैं, वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ये ट्रैवल कर रहा है। तो मैं क्या जूम करता हूँ, टाइम टी बराबर कितना जूम करता हूँ, 0 टाइम पे, टी इक्वल टू 0 टाइम पे कोई आपका वेव फ्रंट है, उसका शेप कैसा है, प्लेन वेव फ्रंट का शेप कैसा है, प्लेन है। तो मुझे क्या करना है, किसी टाइम टी बराबर टाउ आफ्टर सम टाइम, उस टाइम का 5 मिनट 10 मिनट 10 सेकेंड 5 सेकेंड आफ्टर टाइम के बाद मुझे क्या करना है, इसका शेप फाइंड करना है। मतलब आपके पास प्लेन वेव फ्रंट, कोई वेव फ्रंट है, उसका शेप कैसा है, प्लेन है। तो मुझे आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद इसका शेप क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, शेप चेंज होगा, सेम होगा, या क्या उसकी क्या होगा, वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज करेंगे। हाइगन्स प्रिंसिपल ने क्या प्रोवाइड किया है कि आपका कोई वेव फ्रंट है, उसकी कोई भी कैसा भी शेप हो सकता है, तो क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, किसी मीडियम में क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, आफ्टर सम टाइम उसका शेप क्या होगा, मुझे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए उन्होंने एक बात की, उन्होंने 2 बेसिक टर्म उन्होंने प्रोवाइड किए, 2 कंसेप्ट प्रोवाइड किए। उन्होंने क्या बात की है कि आपका जो वेव फ्रंट प्रोड्यूस हो रहा है, बस सिंपली क्या है, मैंने एक स्टोन वाटर में ड्रॉप किया है, तो ऑल डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो ऐसे सर्कुलर वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे कौन सा वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है। तो उन्होंने क्या बात की, मैंने क्या बात की थी, आपका जो फर्स्ट वेव फ्रंट है वो किसको प्रोड्यूस करेगा, सेकंड वाले को, सेकंड वाला किसको प्रोड्यूस करेगा, थर्ड प्रोड्यूस करेगा। तो आपका जो प्लेन वेव फ्रंट है, इसका जो हर एक पॉइंट है, इसमें क्या जूम करता हूँ मैं, मल्टीपल पॉइंट अज्यूम करता हूँ। यहाँ पे करता हूँ मैं मल्टीपल पॉइंट क्या करता हूँ, अज्यूम करता हूँ। और सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसकी वेलोसिटी कितनी है मुझे बताइए, वी वेलोसिटी है, और मुझे कहाँ वेव फ्रंट फाइंड करना है, टी इक्वल टू टाउ टाइम पे मुझे फाइंड आउट करना है। तो मुझे बताइए आपका डिस्टेंस वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, मुझे बताइए, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इंटू क्या होगा, टाइम होगा। वेलोसिटी इंटू टाइम कर तो क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो सिंपली क्या करूंगा मैं, ये जो डिस्टेंस का मैं क्या करूंगा, एक रेडियस ड्रॉ करूंगा, एक रेडियस लूंगा, कितना डिस्टेंस का, v इंटू टी टाइम का, और उतना क्या ड्रॉ करूंगा मैं, स्पीड ड्रॉ करूंगा। तो मैं क्या जूम करता हूं, ये जो पॉइंट है, देखिए यहाँ पे जो वेव फ्रंट है वहां पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से क्या करता हूं मैं, वी टी रेडियस का क्या करता हूं मैं, एक स्पेयर ड्रॉ करता हूं। तो यहाँ पे करता हूं, देखिए मैं वी टी डिस्टेंस का क्या करता हूं मैं, एक स्पेयर ड्रॉ करता हूँ। तो इस पॉइंट से भी क्या करता हूँ मैं, वी टी डिस्टेंस का क्या करता हूँ मैं, एक स्पेयर ड्रॉ करता हूँ। इस पॉइंट से भी क्या करता हूँ मैं, वी टी डिस्टेंस का क्या करता हूँ, स्पेयर ड्रॉ करता हूँ। इस पॉइंट से भी क्या करता हूँ, वी टी डिस्टेंस का स्पेयर ड्रॉ करता हूँ। तो ऐसे क्या करूँगा, इसके डिफरेंट पॉइंट लेके मैं क्या करूँगा, स्पेयर ड्रॉ करूँगा। ठीक है, और कितने डिस्टेंस का ड्रॉ करूँगा मैं, रेडियस का, वी टी रेडियस का। ठीक है, तो ये जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस है। इसे क्या कह सकता हूं मैं, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस कह सकता हूं, या सिंपली क्या कह सकता हूं मैं, और इसे कह सकता हूं मैं सेकेंडरी वेवलेट्स कह सकता हूं। क्या कहेंगे इसे, सेकेंडरी वेवलेट्स कहेंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा, वेव फ्रंट है, मल्टीपल पॉइंट कंसीडर किए हैं, उस मल्टीपल पॉइंट से हमने वी टी डिस्टेंस का क्या ड्रॉ किया, रेडियस का क्या ड्रॉ किया, मैंने स्पेयर ड्रॉ किया है। तो ये जो मुझे शेप मिलेगा वो क्या होगा, आपका सेकेंडरी डिस्टर्बेंस होगा, और क्या होगा, सेकेंडरी वेवलेट्स होगा। तो ये जो पॉइंट है
इन पॉइंट से क्या करता हूं मैं, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। देखिए आपके जो डिफरेंट यहाँ पे क्या हाफ स्पेयर ड्रॉ किए ना आपके स्पेयर से, तो नंबर ऑफ स्पेयर है, इन स्पेयर का क्या करता हूं मैं, कॉमन टेंजेंट क्या करता हूं, ज्वाइन करूंगा। तो ये जो कॉमन जो टेंजेंट मिलके मुझे न्यू शेप मिलेगा, वो शेप क्या जूम करता हूं मैं, ए प्राइम बी प्राइम जूम करूंगा, और वो क्या होगा आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा। वो क्या होगा आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा। पॉइंट क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं? मतलब सिंपली क्या करना है मुझे, किसी डिस्टेंस पे या सॉरी किसी टाइम पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, किसी वेव फ्रंट का शेप ड्रॉ करना है। तो मैं हाइगन्स प्रिंसिपल का क्या करूंगा, यूज करूंगा। और हाइगन्स प्रिंसिपल दो कंसेप्ट प्रोवाइड किया है। फर्स्ट कंसेप्ट क्या है, आपका जो गिवन वेव फ्रंट है, उस गिवन वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट से मैं क्या करूंगा, कुछ पर्टिकुलर रेडियस का क्या ड्रॉ करूंगा, मैं स्फीयर ड्रॉ करूंगा। और वो पर्टिकुलर रेडियस क्या होगी आपकी, उसकी वेलोसिटी गिवन वेव फ्रंट की इनटू टाइम, जो हमें पर्टिकुलर टाइम पे फाइंड आउट करना है, वी इंटू टी रेडियस का मैं क्या करूंगा, स्फीयर ड्रॉ करूंगा। और वहां से मुझे क्या मिलेगा, आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट मिलेगा। ठीक है, वो क्या मिलेगा मुझे, सेकेंडरी वेव फ्रंट मिलेगा। ठीक है, अब देखिए मैं क्या जूम करता हूं, एक पर्टिकुलर क्या है, एक गिवन वेव फ्रंट है, और वो वेव फ्रंट कैसा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट है। कैसा वेव फ्रंट है मुझे बताइए, स्फेरिकल वेव फ्रंट है। इस स्फेरिकल वेव फ्रंट की वेलोसिटी कितनी जूम करता हूं मैं, वी वेलोसिटी है। कितनी वेलोसिटी है, वी वेलोसिटी है। और ये वेव फ्रंट t इक्वल टू 0 टाइम पे गिवन है। ठीक है, t इक्वल टू कितने टाइम पे गिवन है, 0 टाइम पे। मुझे क्या करना है, टाइम t इक्वल टू टाउ टाइम पे, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे मुझे क्या फाइंड करना है, इसका वेव फ्रंट फाइंड करना है, नेक्स्ट टाइम पे फाइंड करना है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा बताइए, यहाँ पे जो डिफरेंट मल्टीपल पॉइंट्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे, तो पॉइंट कंसिडर करूंगा गिवन वेव फ्रंट पे, और पॉइंट से मैं क्या करूंगा, स्फीयर ड्रॉ करूंगा। और स्फीयर की रेडियस कितनी होगी मुझे बताइए, वेलोसिटी इंटू गिवन टाइम, वेलोसिटी इंटू गिवन टाइम, ये क्या होगा आपका, स्फीयर की क्या होगी, सिंपली रेडियस होगी। तो देखिए इतने टाइम का क्या करता हूं मैं, सिंपली यहाँ पे एक स्फीयर ड्रॉ करता हूं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा पर्टिकुलर डिस्टेंस लेके क्या करूंगा मैं, एक ऐसे नंबर ऑफ क्या करूंगा, स्फीयर ड्रॉ करूंगा। ठीक है, ऐसे स्फीयर ड्रॉ करेंगे। तो मुझे मैं क्या करूंगा, ये क्या हो गया मुझे बताइए, ये हो गया आपका गिवन वेव फ्रंट। ठीक है, ये क्या गिवन वेव फ्रंट, तो ये क्या मुझे बताइए, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस से, या सिंपली क्या कह सकता हूं मैं, सेकेंडरी वेवलेट्स हो सकेगी। तो इसके क्या करूंगा मैं, सब जो टेंजेंट है, इसके टेंजेंट क्या करूंगा मैं, अटैच करूंगा, ज्वाइन करूंगा सिंपली। और इसके जो टेंजेंट अटैच करने के बाद मुझे क्या मिलेगा बताइए, एक न्यू वेव फ्रंट मिलेगी। इस न्यू वेव फ्रंट को क्या करूंगा मैं, सेकेंडरी वेव फ्रंट कहूंगा। क्या कहूंगा मैं, सिंपली से सेकेंडरी वेव फ्रंट कहूंगा। तो सिंपली हम क्या कहेंगे, जो हाइजेंस प्रिंसिपल है, जो हाइजेंस साइंटिस्ट है, उन्होंने एक जियोमेट्रिकल मेथड से, कौन सी मेथड से मुझे बताइए, जियोमेट्रिकल मेथड से हम क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम पे या नेक्स्ट टाइम पे क्या ड्रॉ कर सकता हूं मैं, वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकता हूं। पॉइंट क्लियर है भैया, ये अंडरस्टैंडिंग हो रही है क्या कह रहा हूं मैं? तो ठीक है, इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को क्या करना है, आपको नोट करना है। तो देखिए मैं नोट आपको पॉइंट प्रोवाइड, ठीक है। अब देखिए ये कुछ पॉइंट है, मैंने डिस्कस किया है अभी तक हाइगन्स प्रिंसिपल के रिगार्डिंग, ये सब उसके रिगार्डिंग पॉइंट्स हैं। तो पॉइंट आपको क्या करना है, नोट करना है, और आपको क्या करना है, दो डायग्राम ड्रॉ करनी है। देखिए इन पॉइंट में मैंने गिवन पॉइंट फर्स्ट क्या, देखिए आपका जो हाइगन्स प्रिंसिपल है वो क्या कर रहा है, सिंपली आपको न्यू वेव फ्रंट का क्या कर रहा है, शेप ड्रॉ कर रहा है। बट वहाँ पे जो मेथड है वो कौन सी मेथड है, जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस का यूज करके काम करेगा। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, कि हम जो गिवन वेव फ्रंट है उसका जो इच पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट, जो हर एक पॉइंट है, सॉरी देखिए आपका जो गिवन वेव फ्रंट है, तो गिवन वेव फ्रंट पे मल्टीपल पॉइंट क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो हर एक जो पॉइंट है गिवन वेव फ्रंट का, वो क्या करेगा, सेकेंडरी वेवलेट्स और सेकेंडरी डिस्टर्बेंस क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। मैंने बात की ना, देखिए यहाँ पे क्या क्या मैंने ऐसे स्फीयर ड्रॉ किया है, तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक न्यू डिस्टर्बेंस और न्यू वेव फ्रंट क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। और जो ये क्या करेगा, इन ऑल डायरेक्शन में मूव ऑन करेगा। इसके जो देखिए हर एक डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ये मूव ऑन कर रहेगा। और इसकी जो वेलोसिटी कितनी होगी, जितनी वेलोसिटी गिवन वेव फ्रंट की होगी उतनी वेलोसिटी किसकी होगी, जो न्यू और सेकेंडरी वेव फ्रंट की होगी। ये पॉइंट ध्यान रखिए।
देखिए मैंने क्या बात करूँ, जो गिवन वेव फ्रंट उसकी वेलोसिटी कितनी अज्यूम कर रहा हूँ मैं, वी अज्यूम करूंगा। तो जो नेक्स्ट जो सेकेंडरी वेव फ्रंट है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वी होगी। और देखिए जो थर्ड जो पॉइंट है वो क्या बात करेगा कि हमें जो न्यू वेव फ्रंट का शेप ड्रॉ करना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो हमने हाफ स्फीयर ड्रॉ किए हैं उसकी रेडियस क्या है, v इंटू टी, वहां पे क्या करूंगा, एक मैं कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, वहां पे क्या करूंगा मैं कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। तो वो जो कॉमन टेंजेंट ज्वाइन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, न्यू वेव फ्रंट का क्या मिलेगा, मुझे शेप मिलेगा। और एक लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडहॉक अजम्पशंस। क्या पॉइंट है मुझे बताइए, एडहॉक अजम्पशंस। अब देखिए एडहॉक अजम्पशंस क्या है, ये पॉइंट आपको क्लियर करना है। अब देखिए हाइगन्स ने जो थ्योरी प्रोवाइड की है, ये जो कंसेप्ट प्रोवाइड किया है कि हम जो नेक्स्ट जो वेव फ्रंट है उसका शेप कैसे ड्रॉ करें, तो एक माइंड में क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये जो वेव फ्रंट है हमने किस डायरेक्शन में ड्रॉ किया है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब ऐसा ही शेप बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो सकता है, कर सकते हैं हम। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी कितनी वी है, ऐसे यहाँ पे क्या करें हम, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या कर सकता हूँ मैं, ऐसा एक ऐसा स्फीयर ड्रॉ करूँ, यहाँ पे स्फीयर ड्रॉ करूँ, स्फीयर ड्रॉ करूँ, ऐसे ज्वाइन कर सकता हूँ। सेम किसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ, इस पॉइंट के लिए भी कर सकता हूँ। यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या कर सकता हूँ मैं, ऐसे नंबर ऑफ क्या कर सकता हूँ मैं, स्फीयर का और कितना वी टी रेडियस का क्या कर सकता हूँ मैं, स्फीयर ड्रॉ कर सकता हूँ। उसके सर टोटल क्या करूँगा मैं, उसके जो कॉमन टेंजेंशियल को क्या करूँगा मैं, ज्वाइन करूँगा सरफेसेस को। तो मुझे क्या मिलेगा, एक बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या मिलेगा, वेव फ्रंट मिलेगा। बट जो हमारे हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस साइंटिस्ट है, उन्होंने एक यहाँ पे कंसिडरेशन किया है, और वो कंसिडरेशन क्या किया है कि आपकी जो वेव फ्रंट है वह किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगी, ओनली ऑन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगी, और वो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी, वो जीरो होगी। देखिए उनका अजम्पशन क्या है कि आपकी जो सेकेंडरी वेव फ्रंट है वह किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट होगी, सिंपली फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगी। उसका जो एम्पलीट्यूड है किधर होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा, बट बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, उसका जीरो होगा। तो उन्होंने इनका कुछ प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं किया है, उन्होंने सिंपली क्या अजम्पशंस ऐसा कंसिडर कर लिया है। उन्होंने कोई ऐसा साइंटिफिक प्रूफ प्रोवाइड नहीं किया है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में हम जीरो क्यों कंसिडर कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ कंसिडरेशन किया, ऐसा मान के चलिए कि क्या मान के चला हमने कि आपकी जो गिवन वेव फ्रंट है उसका जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम किधर होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, और बैकवर्ड में क्या होगा, जीरो होगा। फॉरवर्ड में क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और बैकवर्ड में क्या होगा, मिनिमम होगा। तो यहाँ पे लिखिए एडहॉक अजम्पशन में पॉइंट लिखिए, एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट मैक्सिमम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड जीरो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ये हाइगन प्रिंसिपल के रिगार्डिंग सब पॉइंट कवर हो चुके हैं हमारे। तो एडहॉक अजम्पशंस क्या होता है कि आपको सेकेंडरी वेव फ्रंट है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, जीरो होगा। ये पॉइंट आपके माइंड में फिक्स करना है। तो ये टोटल हमने कवर किया है हाइजेंस प्रिंसिपल। तो ध्यान रखना हाइजेंस प्रिंसिपल सिंपली क्या है, एक जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है, किसके लिए कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे मुझे गिवन वेव फ्रंट का क्या ड्रॉ करना है, शेप ड्रॉ करना है, कि उसका नेक्स्ट टाइम पे उसका वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा, वो कौन प्रोवाइड करेगा, हाइजेंस प्रिंसिपल प्रोवाइड करेगा। और ये टोटली कैसा है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। कैसा कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। और हमने एक और क्या अजम्पशंस किया है कि आपका जो गिवन वेव फ्रंट है उसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या एग्जिस्ट होगा, आपका वेव फ्रंट एग्जिस्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा, उसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो देखिए इस हाइजेंस प्रिंसिपल का यूज करके हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, आपका रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस को क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।